YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जिजवा पर। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2017 की जो वैकेंसी आई थी, जो कि आपने अभी स्किल टेस्ट दिया, पिछले मंथ एग्जाम दिए थे और पिछले मंथ में ही आपका ये स्किल टेस्ट का आपका रिजल्ट आया था। उसको लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है आईटीबीपी 2017 से, जो कि आपका आज का अपडेट है। 3 अप्रैल 2019 का अपडेट है। जो फेल है या जो पास है वो सभी के लिए है। एक बार देख लीजिए, आपका हो सकता है फिर आपका क्या है इसमें, अब इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार रहने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाल कलर का, तो आपको जल्द से जल्द जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जब नोटिफिकेशन मैं लेकर के आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा मैं आपको जो भी वीडियो मैं लाता हूँ, पिछले वीडियो भी मैं सीएसएफ का जो लाया था कि 7 तारीख से आपका 1/7/2019 ले आपका फिजिकल होने वाला है। तो मैं जैसा कि आपको प्रूफ दिया था, फिर इस वीडियो में मैं ऐसा ही आपको प्रूफ देने वाला हूं, जो कि 3 अप्रैल 2019 का अपडेट निकल कर आ रहा है। जो फेल है उनके लिए भी, जो पास है उनके लिए भी। तो चलिए देखते हैं क्या आज का अपडेट है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, ये देखिए 2017 एचएससी 2017 का जो आईटीबीपी का है। तो थोड़ा सा आपको बदलाव मैं बता दूँ, आपको रिजल्ट के बारे में बदलाव किया गया है, जो कि कुछ गलतियाँ की गई थी आईटीबीपी के द्वारा, उसको सुधारा गया है। उसके लिए आपको मेल भी किया गया है। एक भाई हैं, उन्होंने मेल जो कि फॉरवर्ड किया है। तो ये पहले का जो है, ये पहले का है और ये अब का है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पर बाद में बात करूंगा। सबसे पहले चलिए मैं आपको उस मेल पर लेकर चलता हूं, जो मेल क्या आईटीबीपी की तरफ से आया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट HCM 2017 आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट HSC 2000 इन्होंने सेंड किया है और इन्होंने हमको तुरंत फॉरवर्ड किया। कितने बजे आया है? आज का 5:43 PM में आया है और तुरंत उन्होंने हमको फॉरवर्ड किया, बताया कि देखिए ये क्या चीज़ है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि डियर कैंडिडेट, यानी प्रिय कैंडिडेट, आपको मैं सूचित किया जाता है कि जैसा कि नीचे लिखा गया है कि विद द रेफरेंस टू यू ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर द रिक्वायरमेंट टू the post of head constable ministry 2000 direct entry in ITBP, you have informed that the stage wise result under my the application menu of you account D created on the ITBP requirement website has been rectified. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज मेंशन अंडर द ईच कॉलम आर एज अंडर, कि जो भी आपको आपको मेनू पर दिखाई दे रहा है, उसको टोटल कॉलम को आपको यहाँ पर पूरी तरह मेंशन करके आपको बताया गया कि प्रत्येक कॉलम को क्या होता है। तो ये सबसे पहले देखिए कि जो कॉलम में जो भी आपको लिखा गया है तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं इस मेल के द्वारा, और बाद में बताऊँगा कि आज का अपडेट क्या है। जैसे तो ठीक है, चलिए अंदर देखते हैं। जैसे ही लिखा है कि एग्जाम्पल वन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि एक्टिव नेम, ठीक है, एक्टिव नेम तो स्किल टेस्ट लिखा है। फिर एडमिट कार्ड स्टेटस नील, स्टेज वाइज कटअप नील लिख रहा है, स्टेट रिजल्ट एब्सेंट लिख रहा है और एब्सेंट रिजल्ट नील एब्सेंट लिख रहा है। और यहाँ पर रिमार्क में कुछ नहीं दिया है। अगला आगे हम लोग जब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, तो ये मेल आया है। एग्जाम्पल 2 में क्या कर रहा है कि स्किल टेस्ट में यदि यहाँ पर नील आपका लिखा है, यहाँ पर भी नील, और यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा और यहाँ पर भी नॉट क्वालिफाइड लिखा है, यानी आप जो स्किल टेस्ट है आप पास नहीं किए हैं। आगे क्या बता रहा है आईटीबी एग्जाम्पल 3 में कि कर है कि यदि आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर गया है तो यहाँ पर आपको नील दिखाया जाएगा और यहाँ पर क्वालिफाइड वगैरह पर क्वालिफाइड। और आप अदर एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स लाए थे, अगर उसमें आपको मेरिट नहीं बनाया तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि डज नॉट स्टैंड इन द मेरिट लिस्ट, यदि आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है, ये लिख रहा है। आगे कुछ ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि लिख रहा है कि कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड स्किल टेस्ट बट कॉलम नॉट द सिक्योर प्लेस इन मेरिट लिस्ट, हेंस नॉट कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट एक्टिव अपडेट रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि कैंडिडेट क्वालिफाइड कर चुके हैं स्किल टेस्ट के लिए, बट वह लेकिन उनका सिक्योर प्लेस इन मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो उनके लिए कैसा एक्टिव दिया जाएगा वेबसाइट के लिए, वो यहाँ पर नीचे दिया गया ऐसा रहेगा, ठीक है। यानी आप तो स्किल टेस्ट पास कर गए हैं लेकिन आपने मेरिट नहीं किया है, तो ऐसा आपका रहने वाला है। नीचे लिखा है कि प्लीज इन द, यहाँ पर देखिए पढ़िए, प्लीज इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिवली कैटेगरी हैज नॉट बी मेंशन्ड अगेंस्ट इच द कैंडिडेट, और ये सब लिख करके भेज दिया गया। वहाँ पर फिर लिखा है 2 नंबर पे कि देयर फॉर यू कैन check your rectified the result looking in your account created on the
रिक्वायरमेंट वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ निकल कर के सामने यहाँ पर लिखा जा रहा था। तो ये क्या किया है कि यहाँ पर जब आप इसका लिखेंगे तो ये बता रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, जो रिजल्ट स्किल टेस्ट का रिजल्ट दिया गया था उसमें गड़बड़ी हो गई, उसको सुधारा गया और किस कॉलम में किसका मतलब होता है इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब मैं उस पर ले चलता हूँ जो स्टार्टिंग में आपको एक दिखाया था, तो इस पर मैं बात करता हूँ कि और आप जा करके देखिएगा कि आप पर क्या लिखा है, या आपका फिर से जो गलतियाँ ITBP के द्वारा की गई थी आपका सुधरा या नहीं सुधरा, यदि नहीं सुधरा होगा जैसे कि तैसे दिखा रहे थे, यानी आप स्किल टेस्ट में फेल थे। मान लीजिए कि आप स्किल टेस्ट में फेल थे, अगर इस तरह के लिखे गए हैं या आप गलती से आपका मेंशन हो गया उन लोगों द्वारा, तो आपको सुधार करके आपको मेरिट लिस्ट में दे दिया गया होगा। तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग में मैंने यही दिखाया था। देखिए पहले जो आपका आया था जब आप लॉगिन करके अपना स्किल टेस्ट का रिजल्ट देख रहे थे तो ऐसा दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, ऐसा दिखाई दे रहा था, ठीक है। स्किल टेस्ट में इस तरह लिख रहा था 81 मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर लिख रहा था नॉट क्वालिफाइड, और यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिख दे रहा था कि आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुए, और यहाँ पर रीस्टेट में लिख रहा था कि अदर नॉट क्वालिफाइड, यानी अदर चीज़ बता रहा था कि आप किसी चीज़ में क्वालिफाइड नहीं है, और यहाँ पर लिख रहा था कि नॉट मेरिट क्वालिफाइड मेरिट क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैं पूरा प्रूफ लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि रिटेन टेस्ट में अभी का मैंने ये करके आपको दिखा रहा हूँ कि रिटेन टेस्ट में 81 मार्क्स है, यहाँ पर कह रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा था, थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखिए, यहाँ पर लिख रहा था नॉट क्वालिफाइड, लेकिन यहाँ पर अब क्या दिखा रहा है, क्वालिफाइड दिखा रहा है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है कि क्वालिफाइड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइड दिखाया जा रहा है, और आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वालिफाइड क्वालिफाइड, ठीक है, यानी आप क्वालिफाइड हैं, नॉट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट, यानी आपको अगले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको क्वालिफाइड नहीं किया जाता, जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको क्वालिफाइड नहीं किया जाता है। क्योंकि आपका क्यों नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कि इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप जो है मेरिट क्राइटेरिया में नहीं आ पाए आपको रिटेन नंबर के हिसाब से, इसलिए आपको नहीं किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा अपडेट किया गया है, हो सकता है कहीं आपका आ जाए, तो ये भी आप लोग जा करके तुरंत लॉगिन कीजिए और देख लीजिए, ठीक है। तो ये बदलाव रहा, आप लोग देख सकते हैं सामने, और जाइए तो अपना लॉगिन आईडी कीजिए। कैसे लॉगिन करना है मैं बताया हूँ, यदि ये नहीं जानते हैं कि कैसे लॉगिन करना है तो यहाँ पर जो मैं वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा उस वीडियो का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या यहाँ पर आइकन में जो आ रहा है यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज का यही अपडेट था। बहुत सबसे पहले आपको माई जजमान ने ये अपडेट बताया, तो ये वीडियो आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माई जज्बा को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में